अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हमारे साथ एक साथी जुड़ रहा है शिवपाल, और शिवपाल उत्तर प्रदेश से आया है। पहले भी हमारे चैनल पर आया है। इस भाई के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जब इसकी शादी हुई, जब पहली रात जो होती है उसमें जब इसने देखा तो इसकी वाइफ किन्नर पाई। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल पर आगे बताया। आज दोबारा एक बार फिर आया है। दोबारा क्यों आए भाई साहब? राम चैनल क्या नई अपडेट है आपके पास कुछ? हाँ, नई ये है कि जे लोग नहीं हैं सर, ये फांसना चाहते हैं मेरे को। अब मालूम कार्रवाई चल रही है आगे, उसमें ये फांसना चाहते हैं। जैसे ऐसे फांस रहे हैं कि ये जे चला जाए, ये तारीख नहीं कर पाएगा तो माला हमारा हम जीत जाएंगे उसमें। किस तरह का केस आपके ऊपर कर रखा है या आपने उनके ऊपर कर रखा है? उन्होंने मालूम झूठा केस लगाया कि दहेज एक्ट इतना सोने से घर भर दिया है, और मैंने जो जायज बात ही वो ही लगाई है। इन्होंने हमारे साथ में धोखाधड़ी करी। उन्होंने आपके ऊपर दहेज का केस लगाया? हाँ हाँ। आपकी पत्नी का क्या नाम है? शिवा नाम है, इससे कहते हैं शिवानी। शिवानी। वो किन्नर है? हाँ, वो किन्नर है 100%। 100%। आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है? हाँ, सारे प्रूफ हैं, और पहले लेकर आए थे, अब तो मोबाइल में है हमारे में, और पेपर भी निकल गया है उसी कागजन से। सारा कुछ सुनवाई हो रही है हमारी। तो अभी क्या मामला चल रहा है फिर? किस तरह का कोर्ट में क्या केस चल रहा है? कोर्ट में अभी उसके भी नहीं हुए। अभी फाइल पड़ी हुई है ना, तो आदेश में पड़ी है फाइल हमारी। आदेश होके निकलता है तब हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। मान लो अब जज के पास है, आदेश हो गई है फाइल की। अच्छा, आए क्यों हो हरियाणा में दोबारा? आपकी कुछ बता रहे थे, कुछ खोजने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए आए हो? हाँ, जो शिवा पानीपत में है अभी, तो उसी की बहन रहती है यहाँ पर। अब छोटी जो साली हमारी थी वहाँ से हिसाब करके अब यहाँ पानीपत में बेच दिया है। बेच दिया। अरे क्या बात कर रहे हो? मतलब आप कोई वो गाय भैंस है क्या बेच दिया? हाँ हाँ, तो हमारे जी ससुरारिया नहीं है, ये गलत आदमी है। तो यही कहूँगा पब्लिक सब जने भाई लोगों, ये किसी के साथ में फ्रॉड काम मत करना। और मान लो लड़की है तो ऐसा काम मत करना जो बेचो या कुछ भी करो आप कहीं भी। इसका मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपकी साली के साथ आपकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वो शादी किसी और के साथ करवा दी थी। तो अब क्या हुआ? उसी को बेच दिया? हाँ, सुल्तानपुर में। सबूत है आपके पास? वैसे ही कहने का क्या मतलब है? वो है हमारे पास। वो जो सुल्तानपुर में शादी हुई थी, वो उनके पिताजी मिले थे मेरे को, तो उन्होंने बताई। तो बोल रहे हो? झूठ भी बोल सकते ना, झूठ नहीं। जैसे भी मिले हमें तो जगह के हमारे यहाँ से तुम्हारी सास हिसाब करके ले गई। जगह की हमारी लड़की थी, मालूम बड़े दमाद गिला उन्हें किन्नर ब्याह दी थी, और हमने उन्हें दिलासा दे दिया था कि हमने ये बात कही 17 साल की है, 16 साल की, ऐसा करके बिना टालते रहे। अब इनकी टाल पूरी करेंगे हम। तो वो आपकी शादी के लिए लेके आए हैं वहाँ से कि भाई हम उसको ही उसके साथ रखेंगे? आपकी साली पहले आपके साथ शादी करने के लिए बोला, फिर मना कर दिया, कहीं और कर दी धोखे से, फिर आपको पता चला वहाँ कर दी, वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ से भी लेके चले गए। और आपका नाम लेके आए हैं वहाँ से, ये बात है? हाँ, तो वहाँ बात लेकर तब मीडिया फिर दोबारा आए हम। तो जहाँ पानीपत में कद्दई है, तो हम जाए देखना चाहते हैं ये कहाँ पे हैं कहाँ पे ना है। बाकी हमारी साली आए और मीडिया पे वो भी बात खोले, ठीक है। मान लो जब हमारी साथ जो कह रही हैं कि ये लड़का पसंद नहीं है, ठीक है सर, तो इन्हें सुल्तानपुर में कद्दई, तो वहाँ राजी बाजी की इन्हें ही शादी भाई। तो वहाँ से इनने अब मालूम 1-2 महीना रही, 2 महीना के बाद वो भी ऐसी लड़का हो गया क्या है। तो वहाँ से इन्हें हिसाब कर लिया, वहाँ से रुपया ले लिया। अब पानीपत में जो अब जे पसंद आ गया, तो ऐसे ही सब लोग भाई लोगों सब लोग ऐसे ही करोगे हर जगह कि लड़का पसंद नहीं है, 2 महीने रखो और पैसा ले लो, वहाँ से अंत कर दो। ये सब बातें जो आप बोल रहे हैं ना, सबकी जिम्मेवारी आपकी है। आप अगर कल ना कोई बात होगी तो सबूत सारे आपने देने पड़ेंगे। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है भाई। ये शिवपाल बोल रहा है, ठीक है भाई? हम जो बात है तो हम तो सबको यही बोलूँगा भाई, जैसे लड़का कैसा भी है, ठीक है ना। आप सारे के सारे आरोप लगा रहे हो, और ये आरोप झूठे भी हो सकते हैं भाई। ये बंदा झूठ भी बोल रहा हो, हम तो फिर भी कहें अगर ये बंदा झूठ बोल रहा है तो भाई वो जो दूसरा पक्ष है वो हमारे सामने आस्क है। हम आपकी बात भी रख देंगे स्क्रीन पे, हमारा नंबर मेंशन रहे, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो। जरूरी नहीं है ये सारी चीज़ें सच हो, ये सही बोल रहे हो। सही है भाई? हाँ, सही बात है।
और जे सुल्तानपुर में मान लो इनका जो पहले वाला बूथ हो नहीं, उसे भी मीडिया पे लेके आएंगे हम और उस पर भी बुलवाएंगे हम। अच्छा, तो वहाँ बच्चा वगैरह हुआ है आपकी साली के? हाँ, हमारी साली के बच्चा हुआ है, उसी के घर पे हुआ था। तो अभी बच्चे को कहाँ वहीं छोड़ा है कि ले आए? बच्चा लेके आई है यहीं पानीपत में। तो वो क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा दो? बे उनके बड़े बूढ़े हैं तो बे तो जो कह रहे लला हमारी बहू हमारे घर पे आ जाए। अच्छा, वो वापस चाहते हैं? अब इनने वो स्टाम्प पे लिखवा लिया वहाँ पर साची इंटर कॉलेज में, स्टाम्प पे लिखवा लिया, लेकिन बिना ही कोर्ट कचहरी से कोई वो नहीं है। तो हमने भी बोली, हमने कहा ऐसा है तुम भी केस कर दो। तो अब आप क्या चाहते हो, आपकी साली वहाँ वापस अपनी ससुराल जाए या आपके पास आए, या जहाँ तीसरी जगह गई है वहाँ आए, या फिर अपने घर रहे? आप क्या चाहते हो? हम तो यही कह रहा हूँ, जैसे मान लो घर किसी का बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमारा घर बर्बाद हुआ अपना बना लो अपना आराम से। तो वो अपनी ससुराल वापस चली जाए सुल्तानपुर? हाँ, आप ये चाहते हो ना? भाना अब जाए तो हमारा घर बसा लो या उसी का बनाओ, ठीक है? सुल्तानपुर जो हम बता रहा है वही, जो इसकी साली है जो सुल्तानपुर से आ गई है, वो चाहे इसके पास आ जाओ तो ये भी रख लेगा, अगले के पास चली जाओ तो वो भी रख लेगा। लेकिन मेरा तो मानना ये है भाई, जहाँ उसकी शादी हुई है, जहाँ उसने बच्चे पैदा करे हैं, हाँ, उसी के पास वहाँ चली जाए, ये मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि अब जो तरीके से शादी परिवार वालों ने करी थी, वहाँ चले जाओ। बेचने खोजने की जो बात है वो इसने करी है, शिवपाल ने, हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है भाई? ठीक है, आपके पास सबूत होने चाहिए, कल न कोई बात होगी तो वो हम करेंगे ना बात। ठीक है। मान लो हमारा जब हमसे पैसा ठगा है तो मान लो वे सुल्तानपुर के बड़े बूढ़े हैं। कितने ठगे आपसे? हम 3 लाख रुपए ठगा है। किसने ठगे हैं? जी हमारी सास ने ठगा है। क्या बोल के? दोनों तरफ की शादी करवाई मुँह पे, दोनों तरफ की खर्चा जगह दोनों तरफ करो और तुम्हारा दिलवा देंगे हम सारा पैसा। अब जेवर भी रख लिया हमारा, और उनका भी सुल्तानपुर का उनका भी लुटेरी दुल्हन है। हाँ, ऐसे ही है, लुटेरी दुल्हन का होगा। हाँ। क्या कहोगे? अब क्या कहें इनसे, हम तो जो कह रहे मीडिया पे आए, आमने सामने बात करें जी। अब थाने में जब गए तो थाने में जी हम पे 70 पड़े गए जी। हाँ, तो फिर हम तो वहाँ से निकले आए थे थाने में से, तो हम चले गए फिर अपने घर पे। आपकी वाइफ क्यों भागी? जो किन्नर जिसको बोल रहे हो वो क्यों भागी? वो हम तुम्हें बता रहे हैं, हमारे पास बड़ा प्यार से रह रही थी। तो हमारे ससुराली इनने जो सोची मान लो दूसरी बाई करेंगे तो इनका पैसा देना पड़ जाएगा। एक डिमांड थी ना कि दोनों तरफ की तुम खर्चा उठाओ, लला तुम्हें पूरा पैसा दे देंगे। तो अब मान लो जो हमारी पत्नी को इन्होंने अपने बाप में भर लिया, वो हमारे फेवर में नहीं बोल रही है। अब शिवा तुम्हारे फेवर में नहीं बोल रही है, शिवा खिलाफ है। अब हमसे बहुत खिलाफ है। तो आप रखना चाहते हो शिवा को? शिवा हमसे आगे पहले बात तो करे तो हम बताएंगे उसे रास्ता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई साहब मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा, मेरी जान का खतरा है। क्यों? ऐसा है, जो वे लड़के लगाए रहे हैं ना हमें मारने के लिए, और सब भाई को बताऊंगा कि वे फिराक में घूमते हैं मेरे मारने के लिए। वो कोई बदमाश है? बदमाश बन गए ना जो पैसा की वजह से वे, और उन्होंने लगा दिए हमारे ससुराल वालों ने। तो मान लो मेरे को वहाँ बुलाकर हम पे अत्याचार कर रहे हैं, और इसीलिए वे लोग फंस गए वहाँ में कानून में, इसलिए जो कह रहे हैं इसे मार दो तो सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा, हाँ। तो किस तरह से फंसाया आपको? हमें इस तरीक़ा से फंसाया सर, जैसे वहाँ बुलाया तो मान लो हमारी साली थी, तो एक लड़का था वहाँ से हमारा मोबाइल ले गया। मोबाइल लेने के बाद मुखलर वगैरह वहाँ रख लिया, और फिर 112 नंबर पे इन्होंने फ़ोन कर दिया। फ़ोन करके और हमारी साली जब बोली कि इसने हमारा छेड़खानी करी है। आपने अपनी साली को छेड़खानी करी है? हाँ, हमारी साली बोली इसने छेड़खानी करी है। तो मान लो जब 112 नंबर आए थे पुलिस वाले, तो उन्होंने वो वहाँ पे बुलवाई हमारी साली पे, तो मोबाइल में पूरी रिकॉर्ड हो गई थी उसमें। पकड़े आपको? पुलिस पकड़ लेगी? हाँ, वे 112 वाले नंबर पुलिस वाले ले गई। तो मान लो कहाँ की बात है? पानीपत की? ये पानीपत की बात नहीं है, ये गांव है पीतम नगला, वहाँ की बात है जी। तो फिर आपको कैसे छोड़ा? मतलब आपकी साली ने कपड़े वगैरह पाड़े या वैसे ही? वैसे ही अपने आप दिखाई दे ना, मान लो हमने जो काम किया हो तो मान लो पता लगे, जब काम किया ही नहीं मैं अंते, ठीक है। और तो ऐसा करे धारा बनाए रहे वे लोग, झूठा केस तो बनाए जमानत पे छुट के आए? हाँ, जमानत पे छुट के आए फिर हम। तो दरोगा जी साहब ऐसो साहब बोले कि शिवपाल तेरे को तो देखो कैसा फांस रहे जी, झूठा केस हम फंसा रहे हैं कि कैसा चल जाएगा ये केस, जब तेरी कार्रवाई चल रही है थाने में हर जगह चल रही है, तो ये कुछ भी करें, ठीक है ना, लेकिन बच के रहना।
जी। हाँ, तो भाई जिस तरीके से शिवपाल ने बताया कि भाई इसको झूठे केस में भी फंसाया गया, कपड़े वगैरह फाड़ के इसके ऊपर छेड़छाड़ का केस इसकी साड़ी ने भी लगवाया, काफ़ी चीज़ें बातें इन्होंने बताई, जमानत पर भी ये बाहर है। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, सारी बात आपको पता चल गई। काफ़ी सारे धोखे हुए हैं इस बंदे के साथ, काफ़ी परेशानी है इसके साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। सारे भैया राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।